सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। और जिन लोगों को भी मुझसे सीखना है, जो ध्यान सीखना चाहते हैं, उनको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। सिखाता मैं वहाँ हूँ, उसकी मेरी एक मिनिमम फीस है जो कि 1000 रुपये महीना है। आज का टॉपिक मैंने लिया है, मैंने शायद पहले ही बताया था कि आपके और परमात्मा के बीच में यदि कोई अड़चन है, वो स्वयं आप ही हैं। और आपके अलावा कोई और नहीं रोक रहा है आपको परमात्मा से मिलने के लिए, क्योंकि जैसा पहले भी बताया, ये अनुभव करने की चीज है। अभी तो हाइपोथेटिकली लगेगा आपको भी, लेकिन इसका आभास मुझे हो गया है। लेकिन पुरानी किताबों में, अष्टावक्र गीता वगैरह में जब आप देखेंगे, वो भी वही बताते हैं कि अपने अंदर ही आपको परमात्मा मिलेगा, क्योंकि आप स्वयं वही हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि समंदर में से यदि एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो प्रमाण में तो वो कम होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होगा। जो समुद्र के पानी की क्वालिटी है वही उसकी होगी। तो परमात्मा वो समुद्र है जिसमें से आप एक बूंद निकल के, या एक बाल्टी निकल के, एक मग निकल के आ गए। लेकिन आपकी क्वालिटी, आपके स्वभाव और परमात्मा के स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन आपका जो दिमाग है, जिसको मैनिपुलेट किया जाता है और किया जा रहा है कई शताब्दियों से, एक दो दिन, एक 10-20 साल से नहीं, कई शताब्दियों से, उसके जरिए जो आपके दिमाग ने पैटर्न्स बना लिए हैं, उसके चक्कर में आपको ये सब परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आप अपने सेल्फ से कट गए हैं। और आपका ही अहंकार, आपका मैं होना, ये सब जो है आपको परमात्मा से दूर कर रहा है। आप यदि, जब तक आप में आप जिंदा है, जब तक आप हैं, जब तक, यानी जैसे मेरा नाम अनुराग है, तो जब तक अनुराग मेरे अंदर जिंदा है, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि वो है आप ही के अंदर। आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वही परमात्मा है। वो सेम परमात्मा वाली जो गुणधर्म लिए हुए है। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो इतना बड़ा सागर हो या इतना सा मग हो। फर्क पड़ता है कि आपने आत्मा को जान लिया कि नहीं जान लिया। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आप स्वयं हैं। जब ये अहंकार दूर हो जाए कि मैं अनुराग हूं, तब आप परमात्मा के करीब जाने शुरू हो जाते हैं। जब तक ये प्रतीति आपको रहे कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, तब तक आप परमात्मा के पास नहीं जा सकते। यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कहे मैं गुरु हूं, मेरे पीछे चलना पड़ेगा, मैं आपको लेके जाऊंगा, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी कहानी आपसे कह रहा है कि मैं ही लेके जाऊंगा, मेरे पीछे चलो, मुझे सर झुकाओ, मेरे अलावा कोई नहीं ले जा सकता, मुझे सर माथे बिठाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करो, तभी पहुंच पाओगे, अन्यथा नहीं, तो उस व्यक्ति से दूर हो जाना। क्योंकि ये पक्का है वो कुछ नहीं है। क्योंकि आप स्वयं ही परमात्मा को पा सकते हो, और कोई नहीं। कोई आपको लेके नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ, गुरु आपको निर्देश दे सकता है, बता सकता है आप ऐसे करो। लेकिन वो कहे कि मैं ले जाऊंगा, मेरे पीछे चलो, ये भी गुरु कह सकता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे वैसा करो। हालांकि गुरु ऐसा बोलेगा नहीं, वो कहेगा हर हर व्यक्ति के लिए एक अलग रेमेडी होगी। किसी से कहेगा ये करो, किसी से कहेगा ये मत करो। लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ही पहुंचाऊंगा, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे भागो, मेरे सिर झुकाओ।
यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो पक्का अगुरु है, उससे दूर हट जाओ। आपको गुरु केवल डायरेक्शंस दे सकता है, करना आपने स्वयं है। आपको अपने गुरु स्वयं बनना है, उसी के लिए आपको कोई गुरु चाहिए जो आपको स्वयं से मिला दे, आपके गुरु तत्व को जागृत कर दे, उसके बाद कुछ नहीं। उपनिषदों में भी कहा गया है, एक स्थिति में आके गुरु जो है वो शिष्य को कह देता है तत्वमसी। तत्वमसी कहने का मतलब है, हिंदी अर्थ इसका होता है वो तुम ही हो, यानी कि परमात्मा तुम ही हो। जब वो कहता तत्वमसी, ये इनडायरेक्ट वे में उसकी डायरेक्शन हो जाती है कि अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। कौन गुरु है जो कह देगा कि मैं लेके जाऊंगा, मैं मिलवाऊंगा? क्योंकि जो सदगुरु है, जिसने इसको अनुभव किया है, उसको पता है वहां अकेले ही जाना है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल अकेला जाएगा, कोई किसी को नहीं ले जा सकता। तुम स्वयं ही जाओगे, और जब स्वयं ही रह जाओगे दुनिया में केवल एक मात्र, तब वो परमात्मा ही होगा जो तुम्हारे अंदर बाकी है। खुद को मार देना पड़ेगा। मार देना का मतलब ये नहीं है कि आप कूद जाएं, जहर खा लें या क्या कर लें। अहम को, अपने आप को, जिस दिन तक अनुराग इस शरीर में जिंदा है उस दिन तक कोई कहीं नहीं जा पाएगा। मैं नहीं जा पाऊंगा कहीं भी, मैं परमात्मा से नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। वही मैंने कहा, आपके और परमात्मा के बीच में केवल आप खड़े हो। जिस दिन आपका मैं मर जाए उस दिन परमात्मा आपके सामने है। जो अंदर के आईने पे जमी धूल है, जिस दिन वो साफ हो गई, आपको अपना अक्स दिख गया, उसमें समझ में आ जाएगा। मैंने ये पहले भी कहा था कि हर जगह, कई जगह लिखा है कि आपको कण कण में परमात्मा दिखेगा, जीव जंतु में परमात्मा दिखेगा। अब जब परमात्मा किसी देखा ही नहीं तो दिखेगा क्या? कोई तो शक्ल होगी जो दिखेगी, वो आप स्वयं को ही देखेंगे। आप बोलेंगे ये तो मेरा ही रूप है, ये भी मेरा ही रूप है, ये भी मेरा ही रूप है। इतना असीम प्रेम आपके अंदर पैदा हो जाएगा हर चीज के। इसलिए ऐसे लोगों से बचो जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें लेके जाएंगे, या कोई तुम्हें पूजा पाठ की कहानियां सिखा रहा है कि जी ऐसे करो तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे, वैसे करो तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। सहज होने से ही केवल परमात्मा को पाया जा सकता है, और परमात्मा को बुद्धि से कभी नहीं जाना जा सकता। अगर तुमने दिमाग चला दिया, परमात्मा उड़ गया। बुद्धि परमात्मा को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुद्धि से तो आप यही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तोलते रहोगे। बुद्धि को तो खत्म करना पड़ेगा, बुद्धू हो जाना पड़ेगा। बुद्धू हालांकि बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन इसको हमने गलत उसमें ले लिया। बुद्धू यानी बुद्ध बनने के तरफ जब आप चढ़े, लेकिन दुनिया के लिए आप बेवकूफ हो जाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल जाएगी चीजों को देखने की। आप बुद्ध होने शुरू हो गए। उसे बुद्धू कहना चाहिए, लेकिन बुद्धू हम कहते हैं बेवकूफ को। लेकिन हाँ, जो इस रास्ते पे चल पड़ा दुनिया के लिए, क्योंकि वो बुद्धि तो खत्म कर देगा आपने। बुद्धि से, इस दिमाग से परमात्मा को कभी नहीं जाना सकता। इसके बाद जब आपके इफ एंड बट खत्म हो जाएंगे, जैसे अभी पीछे मैंने कुछ कहा था ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप में है एक सारिका, उन्होंने कुछ पूछा उस पर, मैंने कहा नहीं, इतने सवाल नहीं करने। अगर आपने, मान लो मैंने कुछ बताया और आपने इफ एंड बट कर दिया उसमें, बस लग गए आप बुद्धि के चक्कर में। एक बार मान के देखो, एक बार चल के देखो। मैंने सबसे कहा ये अनुभव करने की चीज है, बात बताने की चीज नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा। एक बार आओ ना इस रास्ते पे, चल के देखो, महीने 2 महीने मेरे साथ, आपको पता चले। जिनको पता चला वो वहीं रुक गए। और इस मार्ग पे ऐसा कहते हैं सब, गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहता हूं गुरु के बिना भी पहुंचा जा सकता है, यदि आपके अंदर इतना डेडिकेशन हो। जब आपकी सुई अटक जाए, बस तेरे तक ही जाना है, और आपके लिए कुछ भी प्रायोरिटी ना रहे, बस मुझे परमात्मा से मिलना है, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। आपको ये यूनिवर्स खुद गाइड करेगा। मेरा तो कोई गुरु नहीं फिजिकली, मैंने कई बार कहा है।
परमात्मा की तरफ से पता नहीं कैसे मेरे ऊपर शक्तिपात हुआ, सब कुछ हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर किसी बेवकूफ से बंदे ने मुझे ये सब बताया, मैं करने लगा, करते करते आगे अब फिर डेडिकेशन बन गया, मुझे तो भाई करना ही है। मेरा गुरु, मैं कह देता हूं कि यूनिवर्स है। क्यों? अगर मैं ये कहूं मेरा कोई गुरु नहीं है तो अहंकार बन जाएगा, और यूनिवर्स है भी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जब मैंने सवाल सोचा, कुछ ना कुछ मेरे सामने, चाहे यूट्यूब से आ गया, चाहे किसी किताब में आ गया, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से आ गया, चाहे वो राकेश शर्मा जी ने कुछ बोल दिया, चाहे किसी और ने XYZ ने कुछ बोल दिया, कुछ भी देख रहा हूं मैं यूट्यूब पे, कुछ आ गया, अरे ये तो मेरे सवाल का जवाब है। तो गुरु की आवश्यकता हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मेरा कोई फिजिकल गुरु नहीं है। माता जी से मैंने बहुत सीखा, मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति से भी सीखा, मैंने राकेश शर्मा जी से भी सीखा, मैंने बहुत सारे भजन सुने, उनसे भी सीखा, मैंने गानों से भी सीखा, ओशो से भी सीखा, आज भी सुन रहा हूं। अब लास्ट में ओशो ही सुनने लायक अब रह गया है, हो सकता है किसी दिन उसे भी छोड़ दूं। लेकिन कोई फिजिकल गुरु मेरा नहीं। आप भी जा सकते हैं बिना गुरु के, कोई आवश्यकता नहीं गुरु की, लेकिन उतनी डेडिकेशन हो, अपने आप को मार डालने का, खत्म करने का मादा हो। मैं खत्म हो जाऊंगा, घिस जाऊंगा, बिल्कुल जमीन में लग जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, मुझे परमात्मा से मिलना है। इतना यदि आपने तय कर लिया, परमात्मा स्वयं आपको गाइड करेगा, वही आपका गुरु हो जाएगा। लेकिन जो इतना नहीं कर पाते, जिनकी अभी बुद्धि चल रही है, जिनको लग रहा है अभी चल करके देखते हैं, करके देखते हैं, या उससे थोड़े से ऊपर हैं, उतरे लेवल तक नहीं जा पा रहे, गुरु एक सहूलियत है आपके मार्ग को तेज करने की। अगर कोई सदगुरु है और आप में उतनी डेडिकेशन नहीं है, उससे चिपक जाओ, वो ले जाएगा। ले जाने से मतलब, मैं गलत बोल गया, ले जाने से मतलब वो आपका मार्ग व्यवस्थित कर देगा। चलना आपको ही है, करना स्वयं आपको ही है सब कुछ। एक ओशो को सुन रहा था तो उन्होंने एक बात बताई। एक दिन बुद्ध बोले कि भाई आज हमारा आखिरी दिन है, हम निर्वाण को जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे कल। उनके साथ उनका एक भाई था, चाचाजाद भाई था, कौन था ध्यान नहीं मुझे, वही बताते, मैंने कभी बुद्ध को पढ़ा नहीं। आनंद नाम था उसका, क्षत्रिय था, उनके साथ ही रहता था, खाता पीता सोता सब उनके साथ था, कई सालों से उनके साथ रहा। आंसू आ गए, आनंद का गला रुध गया, और बुद्ध से पूछा, भगवान आप क्या बात कर रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। बोले, अरे बेवकूफ, मैं तुझसे यही तो कहता रहता था, कब उड़ जाऊंगा, कुछ कर ले। तुझे लगा कि मेरे साथ है, बैठ रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, तुझे करना ही पड़ेगा खुद। तो मेरे ग्रुप में जुड़ा रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, जब तक आप देते रहेंगे मैं आपको ग्रुप से नहीं निकालूंगा। क्यों निकालूं? कारण भी नहीं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं। अगर आप नहीं ले रहे हैं उसको, आप मुझे अपने अपडेट्स नहीं दे रहे, मुझसे बातें नहीं कर रहे, तो ये आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। लेकिन जब तक आपका पैसा आता रहेगा, मैं आपको ग्रुप से नहीं निकालूंगा। हाँ, मैं किसी को निकाल भी देता हूँ जिसको लगता है कि इसमें संभावना है, ये नहीं कर रहा है, या ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं बचा है, अब ये टाइम वेस्ट कर रहा है, तो भी निकाल देता हूँ। लेकिन मैक्सिमम लोग जिनके थोड़े बहुत भाव हैं, जिनमें है कि आगे भी कर सकते हैं, तो उनको नहीं निकालता हूं। लेकिन गलती मेरी कहाँ है? आप नहीं सीखना चाह रहे, आपके घर के काम बहुत ज्यादा हैं, आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, तो मेरी क्या गलती? लेकिन मेरे ग्रुप में अगर आप, ये बार बार मेरे का शब्द मुझे भी चुभता है, लेकिन अब क्या बोलूं और क्या बोलूं, हमारे ग्रुप कह देते हैं। हमारे ग्रुप में यदि आप बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम आगे निकल जाएंगे, कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। आगे वही जाएगा जो अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, जो ये समझ चुका है कि हमारा गोल क्या है, और जो ये सोचे कि चलो इनके अनुभव का फायदा उठा के आगे बढ़ जाएं। प्रायोरिटी जिसने बना लिया हो, जिसने समर्पण कर दिया हो। एक साधु हुए, उनका कल सुबह नाम मुझे याद आ गया था,
अब याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी, और इतनी कठोर तपस्या करी कि उनके सिर पर चिड़िया ने अंडे दे दिए। अब उन्हें पता चल गया तो वो फिर नहीं हिले, बिना खाए पिए महीनों पड़े रहे कि चिड़िया के अंडे ना फूट जाएं। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल गए और वो उड़ गए, तब जाके वो उठे। उनका नाम मेरे चित्त से उतर गया। ये भी ओशो की कहानी है, इतना मुझे आता नहीं, उनसे सुन लेता हूँ तो जो अच्छी कहानी है वो आप तक पहुंचा देता हूँ। और मुझे, आप में से पता नहीं कितने लोग ओशो को सुनते होंगे, मुझे नहीं पता, चाहूं तो अपने नाम से भी डाल दूं, लेकिन क्या फायदा, फिर मुझ में और लोगों में क्या फर्क रह गया। जो जहां से मिला उनका नाम देना चाहिए। तो उनको अहंकार हो गया, वाह तू कितना बड़ा साधक है, देखा पक्षी के अंडे तूने फूटने नहीं दिए, तब तक तू बिना हिले खड़ा हुआ। अब अहंकार चढ़ गया, तो बोला मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। तो एक आवाज आई, इतना मत, जा बाजार में तुलाधर वैश्य के पास जा, उससे सीख। तो वो चलता तुलाधर वैश्य के पास, अहंकार में चूर, देखूं एक बनिया। तुलाधर का नाम तुलाधर इसलिए पड़ा, वो हर समय तोलता ही रहता था, उसके हाथ से सुबह से शाम तक तराजू छूटती ही नहीं थी। लेकिन उसने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे छोटा सा बच्चा आ गया, चाहे बूढ़ा आ गया, चाहे जवान आ गया, चाहे पैसे वाला आ गया, चाहे गरीब आ गया। जितना उसने पैसा लिया उतना बराबर तोल करके वो सबको देता था, बिल्कुल तराजू बराबर करके, समान करके। वहां वो जाते हैं, आके बोले तुम ही तुलाधर वैश्य हो। उसने उन महात्मा जी का नाम लिया, बोले हाँ हाँ अभी थोड़ा बैठो, मैं जानता हूँ, तुम इतना अहंकार में मत चढ़ो कि तुमने चिड़िया के अंडे नहीं फूटने दिए, अभी बात करते हैं, अभी जरा काम चल रहा है। वो बैठा रहा, बड़ा हैरान हुआ, इसे कैसे पता। उसके बाद वो जाता है, मतलब शाम हो जाती है, दुकान बढ़ाने का टाइम, तब तुलाधर कहता है, हाँ बोलिए महात्मा जी। बोले भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने तो इतनी तपस्या करी और तूने बोले आपने देखा नहीं सुबह से शाम तक। मैंने केवल यही सीखा है, मैं तोलता हूं, लेकिन दोनों पड़ले पलड़े समान होने चाहिए, तोल में घटबढ़ नहीं होनी चाहिए, मतलब सम रहना चाहिए। अगर आप अहंकार में आ रहे हैं तो आप कोई ऋषि मुनि नहीं। इस तरह से उनका अहंकार तोड़ा। अगला क्या टॉपिक था, ये तो मैंने करीब कर दिया। और आप देखिए, इसी समानता के चक्कर में हमारे यहाँ दो संध्याएं बताई गई हैं हिंदुओं में। हम सुबह को भी संध्या कहते हैं और हम शाम को भी संध्या कहते हैं, जबकि शाम का पर्यायवाची संध्या है। लेकिन संध्या क्यों कहा जाता है, और संध्या के समय पूजा पाठ करने का बड़ा महत्व होता है। क्यों? उस समय दिन और रात मिलते हैं, सुबह को भी और शाम को भी। उस समय को संध्या कहते हैं जब बिल्कुल दिन और रात बराबर हिस्से में आते हैं, ना दिन होता है ना रात होती है, बिल्कुल इक्वलिटी होती है, उसे ही संध्या कहा जाता है। सॉरी, उसे संध्या कहा जाता है। तो वहीं पे साधना या उस समय पूजा पाठ करने का हमारी पुराणों में है, तो सब वो कथा कहानी उनमें, लेकिन ज्यादा महत्व है। क्यों? समानता है, सम है, ना वो दिन है ना वो रात है, इक्वल बिल्कुल। आप नहीं कह सकते हम दिन है, इसीलिए उसको नाम संध्या दिया गया। और जहां ये समानता होती है वहां कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अपने परिवारों में देख लो, जहां ये असमानता है, और सब जगह है, क्योंकि स्त्रियों को हमेशा एक डाउन दर्जा शुरू से दिया गया, उसकी वजह से बहुत भारी असमानता आज भी है। यहां तक कि यदि स्त्री काम भी कर रही है, चाहे वो अपने पति से ज्यादा भी कमा रही है, तब भी घर का काम पति नहीं करता, वही करती। अब जब तुम बराबर कमा रहे हो, अब ऐसी पति में क्या खासियत है कि वो सब्जी नहीं बनाएगा, रोटी नहीं बनाएगा, कपड़े नहीं धो सकता या कपड़े नहीं सुखा सकता? अब तो समानता पे आ जाओ ना।
और जहां ये सम हो गया है उन घरों में शांति है बहुत। आप गरीब परिवारों में देखो, वहां अधिकतर क्या होता है कि औरतें भी कमाने जाती हैं, घर के काम वगैरह करती हैं, आदमी भी जाता है। तो शराब वराब पी के आता आदमी, वो कूट देता है अपनी औरत को, और औरत का भी जिस दिन मौका लगता है वो भी कूट देती है, ठोक पिट के रात को फिर सामान्य होकर सो जाते हैं। तो गरीब परिवारों में काफी समानताएं भी, असमानता तो हर परिवार में है। लेकिन जो हम सो कॉल्ड अपने आप को समझदार कहते हैं, बड़े पढ़े लिखे, उन परिवारों में अधिकतर असमानताएं हैं। हालांकि मैं इस टॉपिक पे पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा बहुत ज्यादा बोलने का, इसलिए मैं इसे बहुत थोड़ा सा ही बता के छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस पे बहुत कहानी बन सकती थी। एक संग्रह का जो हमारा सिद्धांत है हर चीज को संग्रह करने का, उसने देखा जाए तो हमारे घरों में लड़ाइयां ही झोंक दी। अभी आपके पिताजी संग्रह कर रहे हैं, अब ठीक है, कुछ लोग कर पाए कुछ लोग नहीं भी कर पाए, लेकिन जो नहीं कर पाए, जो किराए के मकानों में जिंदगी जो बसर कर रहे हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए, वो भी किराए के मकानों पे ही रह रहे हैं, उनके घर में ज्यादा लफड़े नहीं है, क्योंकि कोई जमीन जायदाद ही नहीं है जिसपे लफड़ा हो। और जिसने संग्रह कर दिया उसने आगे के लिए बीज बो दिए। एक व्यक्ति घर में ऐसा जरूर निकलता है जिसको ज्यादा चाहिए, वो बुली करेगा, दुनिया भर की कहानी होगी। एक औरत घर में ऐसी निकलेगी कि जो बहुत ज्यादा चापलूसी करेगी अपने सास ससुर की, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हड़प सके, वो जेवर वगैरह पे। आप ऐसा हर घर में है लगभग, मैं भी उससे अछूता नहीं हूं। अब उसमें जिसका दाव कम लगा उस बेचारे को दबा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ ये, और इस, मैं कहता हूं किराए पे रहने वाले लोग ज्यादा तरक्की कर लेते हैं अगर उन्हें मौका मिल जाए। जैसे खुद मुझे कम से कम भी नहीं तो इस जिंदगी में 7 से 8 बार बाहर जाने का मौका मिला है, देश से बाहर। और मैं सिर्फ अपने घर की वजह से चिपका रहा नहीं, घर नहीं छोड़ना है, मम्मी है, पापा है, जमीन जायदाद है, क्यों छोड़नी, अरे वहां जितना कमाएंगे इतना तो यहाँ है। और इस चिपक की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया। अभी भी मेरे पास ऑफर है बाहर जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं। अब तो खैर मेरी इच्छा ही नहीं है। लेकिन सपोज करो कि मैं किराए के घर में रह रहा होता, तो मुझे ऑफर मिलता कि आप यूएस चले जाओ, भाई जैसे यहाँ रहना वहां रहना, चलो चले जाते हैं, यहाँ भी तो कुछ नहीं कमा कर रख रखा, वहां 2 पैसे कमाते और यहाँ पे जमीन लेके फिर आ जाते वापस, यहाँ घर खरीद लेते। लेकिन हम जा ही नहीं पाए, हम बंबई तक भी नहीं जा पाए। एक बार गया था, 3 महीने रह के मेरा मन नहीं लगा, वापस आ गया। क्यों? मेरा डेरा यहाँ था, खूंटा गड़ा हुआ था, मेरा घर है। सपोज ये मेरे साथ ना होता तो मैं बंबई में तरक्की कर लेता, मैं पुणे चला जाता, हमारे आईटी फील्ड में, बेंगलोर में इतनी मेरे को अच्छी अच्छी जॉब मिल सकती थी, बड़े अच्छे पैसे मिल सकते थे। जिस जिस सैलरी पे मैं आज हूं, शायद मैं इस पे 8 साल पहले आ चुका होता। लेकिन इसी जमीन जायदाद की वजह से मैं नहीं जा पाया, क्योंकि खूंटा गड़ गया, मेरा घर है यहाँ, अब मैं चिपक गया यहाँ से। फिर हमारी परवरिश थोड़ा खुलेपन में हुई, हमारे फादर ने भी कभी हमें नहीं दबाया, हमारी मदर ने भी नहीं दबाया, हमें 12-14 साल के बाद आज़ादी दे दी। तो वही मैं आपको बताता हूँ, जब आप आज़ादी देते हो तो आप मदर फादर से चिपकोगे, क्योंकि उन्होंने आपको वैसे कुछ नहीं दबाया। हमें जाने की, आने की, खेलने की, कूदने की, अपने सब्जेक्ट चुनने की, सब कुछ की आज़ादी थी। कोई प्रेशर नहीं था कितने नंबर लाने, बस ये कहते थे पढ़ो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लो, ऐसा कुछ नहीं था कोई टारगेट दिया हुआ, किसी से कंपटीशन नहीं कराया। तो हमारे मन में उनके लिए कोई ऐसी कोई भावना नहीं थी कि इन्होंने हमको जब बचपन से अब तक परेशान किया, हम इन्हें भागना चाहते हैं इनसे। तब भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया, इसी वजह से, क्योंकि घर में जैसा नॉर्मल प्रेम मिलता वैसा मिला। तो अब हमारा फर्ज था, तो हम कैसे भाग जाएं। और आप देखिएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं ये जमीन जायदाद का लफड़ा ही नहीं रखना चाहिए फालतू का। मैं कहता हूं इतना लिमिटेड कर दो, संग्रह करो ही मत अपनी जिंदगी। और पूरी पूरी जिंदगी माँ बाप बच्चों के लिए सेक्रीफाइस में गुजार देते हैं,
अपने ऊपर तन पे पहनेंगे नहीं, मुंह में खाएंगे नहीं, ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, फिर उन पे प्रेशर करेंगे। हमने पैसा लगा दिया, साले पढ़, वो प्रेशर में पढ़ नहीं पाता, उसके अंदर एक अलग रोष पैदा हो रहा है। जब वो समय पे आया, उसने जैसे तैसे करके नौकरी ले ली, अब वो आपको भी पैसे दे रहा है क्योंकि आपने उसके पास, मतलब ये सब एक तरह से ट्रेड हो गया हमारा। इससे बढ़िया है कि आप मस्त खिलाओ उन्हें, मस्त पिलाओ, बढ़िया कपड़े पहनाओ, घुमाओ फिराओ, और जब पढ़ने के बाद भैया जैसा तू पढ़ ले भाई, जितनी हमसे सपोर्ट होगी हो जाएगी। कैरियर तूने बनाना है अपना। हमने देखो, हमने भी जैसा भी बना पाए, हम अपना कैरियर हमने बना लिया। हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट, क्योंकि जब पैसे की सपोर्ट चाहिए थी तब फादर को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि फादर अपनी परेशानियों में घिरे हुए थे, घर अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था। रोटी पहली समस्या थी, खाना कैसे खाएं, जमीन जायदाद बहुत थी, जितनी भी थी, लेकिन जमीन जायदाद कभी काम नहीं आती ऐसे में। जो लगभग 1 किलो सोना था वो भी बिक गया इसी कहानी में। लेकिन फिर भी परेशानियां रहीं, तो कुछ, लेकिन फिर भी हमने कर ही लिया ना, क्योंकि परमात्मा बैठा है, करने कराने वाला वो है। जब आप सोचते हैं हम करेंगे, तो फिर वही आपने अपने हाथ में स्टेयरिंग ले लिया, तब चीजें गलत चलती हैं। उनको साधना सिखाओ, सरेंडर होना सिखाओ, साक्षी होना सिखाओ, खिलाओ पिलाओ, मस्त घुमाओ फिराओ। जितनी बेसिक शिक्षा देनी है आपको, जो बेसिक लेवल की एजुकेशन है वो पूरी कराओ। जब वो समझदार हो जाए, भाई अब आप खुद चुन लो आपने क्या करना, किसमें कैरियर बनाना। बहुत ज्यादा महंगी हो तो पहले का तो भैया इतना हमारे बस की नहीं है, अगर करना है तो कुछ देखो काम धंधा कैसे करोगे। वो कहे जी मुझे तो डॉक्टर बनना है, ठीक है भाई, नीट क्वालिफाई कर, बढ़िया नंबर में टॉप आना चाहिए तेरा, तू कर, तेरा सपना है। जब तू टॉप लाएगा, जितनी हमसे मेहनत होगी हम कर लेंगे, बाकी तो लोन लियो, वो तू पटाएगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। और बदले में फिर यही होगा, जब वो बन भी जाएगा डॉक्टर, वो खुद पटाएगा, आपको कोई मतलब नहीं, भैया हमें पैसे भी नहीं चाहिए, तू जहां चाहे वहां रहे। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आपके बच्चों की शादी हो, सबसे पहले उन्हें अलग कर दो विद इन 15 days और 30 days। कोशिश तो यही करो 15 में, भैया तुम अपना जुगाड़ देखो कहीं भी, हमारे घर से जाओ। जब मर जाएंगे, अगर अपना बनाया हुआ घर है, मर जाएंगे तो भैया तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन अभी जाओ। उन्हें अपने साथ ही मत रखो, बहुत प्रेम रहेगा, चाहे आप 4 गली छोड़ के उनको मकान दिला दो। कमा रहे हैं तो किराए पे दिला दो, आपने इकट्ठा कर लिया, आपके पास क्षमता है तो खरीद के दे दो, वो आपकी मर्जी। लेकिन ये जो परिवार का सिस्टम है ना, ये बहुत गंदा बना हुआ है। हमारी जो मम्मी या उनकी सास, उनको उनकी सास ने बहुत दबा रखा, और वो दबती रही क्योंकि उनको शिक्षा ही वो मिली। अब उनके अंदर भी एक ज्वालामुखी है, जब वो सास मरती है और वो सास बनती है, तो वो एक्सट्रीम राइट हो जाती है एक्सट्रीम लेफ्ट से, क्योंकि जैसे ही दबाव हटेगा तुरंत वो दूसरी, अब वो भी उतनी खूंखार सांस हो जाती है, क्योंकि वो बदला ले रही है अपना। उसका ज्वालामुखी जो बन रहा है वो तो, और वो भी तो उबाल मार रहा, उसकी सास ने उस पर निकाला, वो अपनी बहू पे निकाल रही है। इसके बजाय मैं कहता हूं, जो थोड़ी अधेड़ उम्र की स्त्रियां सुन रही हो, जिनकी बहुएं आ गई हों, जो 50 क्रॉस कर गई हों, 50-55 में जिनकी बहुएं आ गई हो, धीरे 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 प्रेशर लिफ्ट अप कर दो। एकदम से ना करो, नहीं तो भाग से जाएगी। धीरे 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 लिफ्ट अप कर दो, और 2-4-5 साल में उसे पता ना चले कि प्रेशर लिफ्ट अप हो गया, और बिल्कुल क्लियर कर दो। जिंदगी में आपको नहीं छोड़ेगी, जिंदगी में आपकी ऐसा नहीं होगा कि सेवा नहीं करेगी, सेवा करेगी। ये परिवार का सिस्टम ही गलत है। और ऐसा नहीं है हिंदुओं में, हर जगह, चाहे कोई क्रिश्चियन भी हो जाए, सिख हो जाए, सबके यही चल रहा है, बस बहू को दबा लो, बहू को दबा लो। अरे औरतें क्या इंसान नहीं है, बराबर की अधिकारी हैं। इतना ही मनुष्य पुरुष है, इतना ही मनुष्य स्त्री है, और इन दोनों के बिना काम भी नहीं चलता। बच्चे भी चाहिए आपको, और बिना स्त्री के कहां से लाओगे, या बिना पुरुष के स्त्री कहां से लाएगी। एक में बीज है, एक में उस बीज को धारण करने की क्षमता, उसे पोषण देने की क्षमता है। तो इसमें यह भी क्या कि मैंने पोषित किया, मैंने पिछले दूसरे वीडियो में बोला था, दूसरे चैनल में, एक और मेरा चैनल है, दोबारा बता देता हूं, इन सर्च ऑफ ट्रूथ करके, पिछले वीडियो में उसका लिंक भी मैंने डाला था।
तो उस पे भी देख लिया करो थोड़ा बहुत। उस पे मैं बहुत हल्के टॉपिक बताता हूँ, तो आप शेयर भी कर सकते हैं उनको। ये वाले टॉपिक्स थोड़े थोड़े से क्लिष्ट होते हैं लोगों में समझने के लिए। और यही सारा सिस्टम आपके पूरे कलेश की जड़ है जो आप झेल रहे हैं आज की डेट में। और ये भी मैं अभी बीच में बता दूं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन करने तो अपने नोट करके रख लो, लास्ट में मैं पूछूंगा, तब आपके पास क्वेश्चन नहीं होते, कोई दिमाग में आ जाए तो नोट कर लो फिलहाल। अब आप इस टॉपिक को छोड़ देते, नेक्स्ट पे चलते। आप जिन बाबाओं को, सन्यासियों को, साधुओं को जिनको आप नमस्कार करते हैं, आपको कैसे पता चलता है ये साधु है, सन्यासी? क्योंकि ये बड़े बड़े तिलक, ये लंबी लंबी दाढ़ी, ये जटाजूट, गेरुए वस्त्र, रुद्राक्ष की मालाएं, या तुलसी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं। तुलसी की मिलती नहीं, बड़ी महंगी मिलती हैं, बारीक वाली तो मिल जाएगी आपको, जिसे कंठी कहते हैं। या तो रुद्राक्ष या तुलसी, और गेरुए वस्त्र, अजीब अजीब सी टोपियां, अजीब अजीब सी पगड़ी, अजीब अजीब से तिलक, नहीं तो पूरे पूरे चेहरे पे ही पीला पीला चंदन लगा लेंगे, बड़े 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 तिलक लगाएंगे दूर से दिखाई दें, तो आपको लगता है साधु है, सन्यासी है। आपको क्या लगता है सन्यासी ऐसा होता है? ये ढोंगी है, इनके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप इनको साधुओं की तरह पहचानो, सन्यासियों की तरह पहचानो, महात्मा की तरह पहचानो। जो सन्यासी होगा वो तो आपके बराबर में बैठा होगा, कुछ बोलेगा भी नहीं। वो तो गृहस्थ में रह के ही सन्यास हो सकता है, कोई गृहस्थ को छोड़ के चला जाए तो सन्यास नहीं होता। अब ये लोग कहते हैं संसार को छोड़ो, सांसारिक वस्तुओं को छोड़ो तो परमात्मा प्राप्त होगा। मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी शराब पीने का आदी है, उससे शराब कैसे छुटाओगे? या तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं और आप 30 दिन तक उसे जैसे भी करके रोक लें, लेकिन अगर उसका मन नहीं माना वो फिर जाके पी लेगा। शराब छुटाने का सबसे बढ़िया तरीका उसे और बड़ा नशा दे दिया जाए। तो अब आप कहेंगे उसको हेरोइन दे दें, स्मैक दे दें, हाँ वो शराब छोड़ देगा उसके बाद। लेकिन अब स्मैक की लत लग गई, हेरोइन की लग गई, अब उसे कैसे छुटाओगे? अब उसे और बड़ा नशा चाहिए तो अब उसका आदी हो जाएगा। तो कहां छूट रहा है? आप और बड़े नशे की तरफ चल रहे हैं, आप और बड़ी चीज। तो संसार एक नशा ही है, इसे आप छोड़ नहीं सकते। छूटेगा जब जब इससे बड़ी शराब आपको मिल जाए। तो कुछ भी छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता। मैं कहता हूं परमात्मा की तरफ बढ़ जाओ। जब परमात्मा का अनुभव तुम्हारे अंदर आएगा, जब वो चीज तुम्हें मिलेगी, जब उसका स्वाद चखोगे, संसार तो छूट ही जाना है। संसार छोड़ने से कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार अभी दिमाग में चलता रहेगा। जितने ये महापुरुष अपने घर छोड़ छोड़ के चले गए, आपको लगता है कि ये छोड़ पाए? अभी तक इनसे पूछो, ये बता देंगे हम इतने साल इतने महीने हो गए हमें घर छोड़े हुए, घर चल ही रहा है। आज भी अपने बेटे को बेटा ही बताएंगे, अपनी पत्नी को अपनी पत्नी बताएंगे, घर छूटा नहीं। बस आप उससे अलग हो गए, दिमाग में तो चल ही रहा है। जो सन्यास ले लेते हैं और कहते हैं जी इन्होंने शादी नहीं की, अक्सर 40-50 की एज में आके जब इनकी शारीरिक क्षमता शिथिल हो जाती है, तब ये राम रहीम और बाबा तुम्हारे आसाराम जी वाले कांड करते हैं, गुफाएं बना के। क्योंकि अब शरीर की क्षमता खत्म हो रही है। अब तक तो आपने रोक लिया अपनी सेक्स की भावनाओं, लेकिन यदि आपको वो परमात्मा का नशा चढ़ जाए, परमात्मा से मिलन योग आपका हो गया और आपके अंदर वो वाइब्रेशन आ गए, क्या है सेक्स? जितनी चिंताएं, जितनी आपका मन उद्विग्न होगा, जितनी परेशानियां आपके पास होगी, आप सेक्स उतना करेंगे। क्यों? आप चाहते रिलैक्स होकर सोना। बस आदमी क्या करेगा? सेक्स करेगा, एनर्जी रिलीज, एनर्जी बाहर गई, शरीर थका,
फिर सोचने लायक नहीं रहता और सो जाएगा। इसी के लिए मोस्टली सेक्स किया जाता है। मैं बताऊंगा, शादी के शुरू शुरू में तो एक नशा होता है, और आपने देखा होगा जो शादी होते ही शुरू शुरू में जो सेक्स करते, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, जिनकी शादी हो चुकी, उन्होंने ये जरूर अनुभव किया होगा, सेक्स करते ही शरीर बहुत बुरी तरह से जलने लगता है। भरी सर्दी में आप रजाई उठा के फेंक देते हैं और आधे आधे घंटे 15-15 मिनट बिना रजाई के ऐसे ही पड़े रहेंगे, सर्दी नहीं लगेगी, वो कुंडली नहीं उठती है उस समय। लेकिन उसके बाद जब आप सेक्स करते हैं तो वो सिर्फ तनाव मिटाने के लिए, और जहां तनाव नहीं है, जिन घरों में तनाव नहीं है, उनमें सेक्स की भावना भी बहुत कम हो चुकी है, या ना के बराबर। और अगर वो चीज जो आपको सेक्स से मिलती है, जो कुछ क्षण की या कुछ सेकंड की होती है, वो आपको परमानेंट मिल जाए, फिर कौन करेगा सेक्स भाई? उससे बड़ा नशा हर समय 24 घंटे आपके साथ है, मन क्यों करेगा तुझ चीज की? चलो, आपको हेरोइन मिल गई, स्मैक मिल गई, काय को आप शराब पी रहे हो भाई? उसका आनंद और आ रहा है, उसका आनंद और आ रहा है। अब जब वो बड़ा वाला नशा मिल गया, तो वही मैं कहता हूं, आप परमात्मा से जुड़ो, सांसारिक चीजें अपने आप छूट जाएंगी। ये सब बेकार की बातें हैं। प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, जो मन करे वो खाओ, शराब पीनी पियो। परमात्मा तुम्हारे अंदर जागृत होगा तो जो छुड़वाना होगा छुड़वा देगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप नॉनवेज ना खाएंगे या आप सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, जो उसे छुड़वाना होगा छुड़वा देगा, जो पकड़वाना होगा पकड़वा देगा। डिपेंड करता है किस देश काल स्थान पर आप रहते हैं और कैसी आपकी फिजिक है, कैसा शरीर को जरूरत है। वो सहज रहो बस, इसमें दिमाग न लगाओ। जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में हो और आप कहें कि मैं अंधेरा भगा लूं, और आप लगातार हाथों से या आपने कुछ ले लिया, टोकरे ले लिए और फेंक रहे हैं बाहर निकालने का, क्या अंधेरा भागेगा? भगा सकते हैं आप अंधेरे को? क्योंकि अंधेरे का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसे ही इस संसार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अंधेरे को भगाने का एक ही उपाय, आप सिर्फ एक छोटा सा दिया जला दें। दिया जलाते अंधेरा फुर खत्म, क्योंकि अंधेरे का अस्तित्व नहीं था। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही ये संसार का कोई अभाव नहीं है। आप जागृत नहीं है, आप जागे नहीं, आपका योग नहीं हुआ, आपने परमात्मा को, अपनी आत्मा को देखा नहीं, महसूस नहीं किया, इसलिए आप संसार में रमे हुए। जिस दिन आप अपनी आत्मा को महसूस कर लेंगे, लेकिन ये अनुभव की चीज है, लिखित में नहीं बताई जा सकती। लिखित में तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि आप अपने अंदर उतरिए, आप ही के अंदर छिपा है सब कुछ। इससे ज्यादा लिखित में कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ना कोई प्रमाण हो सकता है, ना कोई कुछ कह सकता है। क्या कहेगा कोई? मुझसे भी बड़े 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 विद्वान हुए हैं, अष्टावक्र जैसे, दत्तात्रेय जैसे, उन्होंने गीताएं लिखी हैं, कृष्ण ने लिखी है, ये नहीं समझा पाए इन चीजों को, क्योंकि ये समझा ही नहीं सकती है। ये अनुभव की चीज है। जिस दिन आप उस परमात्मा को की चीज को महसूस कर डालेंगे, फिर संसार है ही नहीं। जैसे ही दिया जला, अंधकार खत्म। और बहुत से ऐसे भी करते हैं, जैसे एक कहानी और ओशो ने बताई थी, बड़ी अच्छी लगी। एक व्यक्ति को कहीं जाना था मंजिल पे, और रोज की प्यार बहुत दूर है, दिन में तो धूप लगेगी, चलो रात में चलते हैं। उसने एक लालटेन ले ली, वो चला, बहुत बियाबान जंगल, अंधकार ही अंधकार, 3 फुट का ज्यादा से ज्यादा उसे दिख रहा था। उसने कहा यार इतनी दूर जाना है, मीलों दूर, ये 3 फुट का ही देख पा रहा हूं, आगे कैसे जा पाऊंगा? वो बैठ गया, बोले सूरज की प्रतीक्षा कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में देखा एक बूढ़ा हाथ में दिया लेके चलता चला जा रहा, और वो बूढ़े से बोला कहाँ जाएंगे? बोले मैं वहां जाऊंगा। बोले तो मीलों का रास्ता है बाबा, तुम्हारे दिए में तो 1 फुट का, मुश्किल से 1 कदम का दिख रहा है, कैसे पहुंचोगे? तो सारा अंधकार है। बूढ़ा बोला बेटा 1 कदम से ज्यादा कोई चल पाया क्या आज तक एक बार में? और 1 कदम जितना मैं चल पाऊंगा उतना प्रकाश मेरे पास है, तो मैं एक एक कदम करते हुए पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास तो लालटेन है, तुम 3 कदम का देख सकते हो।
अब जब तुम चलने लगोगे तो यही 3 कदम और आगे 3 कदम दिखाएंगे। चलो तो सही। यहीं बैठ के तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं आगे कैसे जा पाऊंगा, आगे तो कुछ दिख नहीं रहा। चलोगे तो यही प्रकाश और आगे ले जाएगा। मैं तो दिए में चल रहा हूँ। उसको समझ में आई बात, उसने चलना शुरू करा। तो जब धीरे 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 कदम चलते चलते आप जाओगे, एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। यहीं बैठे देखते रहोगे मैं कैसे पहुंचू इतनी बड़ी दूर, मेरे पास तो कोई दिया नहीं, मुझे तो कुछ दिख ना रहा। तो ऐसे सदगुरु को खोजो जो अपने दिए में तुम्हें रोशनी दिखा दे थोड़ी सी, अपने दिए से कि देखो ये मार्ग है, चलो। फिर एक एक कदम करके पहुंच जाओ। इस जन्म में यही तो होगा, इस जन्म में नहीं पहुंचोगे कहीं तक तो पहुंचोगे, अगले जन्म में वहां से स्टार्ट कर लेना। यात्रा शुरू तो हुई, लेकिन मंजिल इतनी दूर है और दिख भी नहीं रही है और पता भी नहीं है मंजिल क्या है। उसकी वजह से आप चलना ही बंद कर दे, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो आपके पास दिया नहीं है तो सदगुरु वही होता है जिसके पास वो दिया है। जिसका दिया जला हुआ है तो वो अपने दिए से तुम्हारे मार्ग में रोशनी करता है, फिर तुम्हारे दियों को साफ करता है, जो गंदगी भरी हुई है उसमें बत्ती लगाता है, तेल डालता है, फिर अपने दिए से एक दिन तुम्हारा दिया जला के, जिस दिन जल गया उस दिन कह देगा तत्त्वमसि, जाओ अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। और ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसे भोगे हुए के प्रति जो सुख उसने भोग लिए हैं, जो सांसारिक सुख वो भोग रहा है या भोग लिए हैं, उसके प्रति कोई आकर्षण ना हो, और ना भोगे हुए जो सुख हैं, जो उसके दिमाग में कभी इच्छाएं थी, उनके प्रति आकर्षण उसका ना हो, उन्हें भोगने की अब कोई इच्छा ना बची हो। ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है, लेकिन अगर खोज लो तो वही सदगुरु है। वो जो कहे मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमारी विरोधाभासी प्रवृत्ति है। जब हमारे आप देखें जो सुंदर स्त्री होती है उसे मेकअप की आवश्यकता नहीं होती, वो तो जरा सी लिपस्टिक लगाए, एक बिंदी लगाए और बस अच्छी सी साड़ी पहन ले, बहुत है। और जो कुरूप स्त्री होगी वो 10-10 हजार रुपए के मेकअप करवाती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा आशा है कि मैं सुंदर दिखूं, लोग कहें तुम सुंदर हो। जो सुंदर है ही, उसे सुंदरता की कोई आशा, मतलब किसी से कोई आशा नहीं है कि लोग उसे सुंदर कहें, क्योंकि वो तो है ही। लोग उसके बारे में ये भी ना कहें कि तुम सुंदर हो तो उसे अपेक्षा ही नहीं होती, वो कहीं अपनी सुंदरता का प्रदर्शन भी नहीं करेगी। जिसके अंदर आप देखें जो कला ना हो, जैसे कि आप देखें, मैं सही उदाहरण दे पा रहा हूं, मैंने कल दिया था, जैसे कि किसी औरत को कोई काम करना नहीं आता हो घर में, या मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, याद आ गया कि कोई औरत आपकी, आपने नंद, सास, जिठानी, उठानी, देवरानी सब में देखा होगा, ये जो बहुत जहरीली औरत होती है वो बड़ा मीठा बन के दिखाती है। वो जैसे ही आप मान लीजिए अगर वो आपकी जेठानी है, तो जैसे ही आप शादी होके आए, ओ भाई आपके, भाई तू ही है और तू तो बहुत प्यारी है, मेरी मेरी तो छोटी बहन जैसी है, ये है वो है। मान लीजिए वो देवरानी है, तो आते ही अरे दीदी आप ये, दीदी आप वो, सास के भी पे, और ऐसी मीठी बन जाएगी, सबके दिलों में राज करेगी। एक दिन आप देखोगे वो अपना असली चेहरा दिखाएगी, वही सबसे ज्यादा कुटिल निकलेगी। ऊपरी आवरण से ज्यादा मीठा बन के अपने आप को छुपा, ये हमारा स्वभाव है। जो अज्ञानी लोग हैं उनका ये स्वभाव है कि वो प्रदर्शित करते हैं जो वो है नहीं। इसलिए ये सो कॉल्ड गुरुज इतनी बड़े बड़े आडंबर रच के आते हैं। अगर तुम्हारा कोई आकर्षण नहीं है भोग के प्रति, क्यों तुम ऑडियो में और रोल्स रॉयस में और इनमें चलते हो? क्यों तुम्हें अपने इतने बड़े बड़े पंडाल चाहिए? क्यों तुम्हें लाखों रुपए चाहिए कथा करने के लिए? क्या करोगे तुम उन पैसों का? तुम अगर इसको धर्म धर्म के उपदेश देने चले तो फ्री में करो ना भाई। उनसे बोल दो भाई जितना पंडाल लगाना लगाओ, फ्री में बात करते हैं, हम तो फ्री आ जाएंगे, आप बताओ कब आना है। सो डेट फाइनल होगी, डेट फ्री होगी तो हम आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इतना कर लो भैया, हमारे आने जाने का इंतजाम कर दो। इतने तो तुम्हारे चेले हैं कि तुम्हें भाई इतनी दान दक्षिणा मिल ही जाएगी कि तुम्हारा आराम से काम चलता रहेगा।
और वहां पे भी तुम जजमान के यहाँ खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो उसके खर्चे पे, तो फिर तुम्हें 10-20 लाख रुपए क्यों चाहिए? ये जितने भी बागेश्वर, ये कौन सा वो ठाकुर है, देवकी नंदन ठाकुर, एक वो लड़की है बड़ी, वो बहुत छोटी सी थी जब से उसकी कथा मैं सुन रहा हूँ, जया किशोरी, बागेश्वर, भाई साहब 15 से 20 लाख रुपए रेट है इनके, और ऊपर से तुमसे ऐसे भीख मांगेंगे अपनी गौशालाओं के लिए, गौशाला के लिए दे दो। इतनी पैसे लेने के बाद तेरे पे गौशाला नहीं संभल रही, और गौशाला में कितनी गौ होंगी? ज्यादा से ज्यादा 50, ज्यादा से ज्यादा 80, और तू एक एक कथा के 20-20 लाख रुपए दे रहा, तेरे पे गौ नहीं संभल रही, क्या करेगा इतने पैसों? तो अभी वो आकर्षण बाकी है, जो नहीं भोगा, और जो भोग रहा है उसका भी आकर्षण बाकी है। बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियों में चलेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, जैसा मैंने बताया, जिसको भोगे हुए का आकर्षण ना हो, और जो नहीं भोगा, जो उसकी इच्छाएं रहेगी, उसके प्रति कोई प्रेम ऐसा रह ना गया हो कि अब भी वो भी भोगनी है, बस उसके चरणों में पड़ जाना। और जो व्यक्ति ये कहे मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति जो कहे भैया मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, ये लोग देखो, आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, इनके पास हर क्वेश्चन का आंसर। और ये बात मेरी याद रखना है, तो गुरुओं के विषय में नहीं, वैसे भी कह रहा हूं, जनरली भी यदि किसी को सब कुछ, हर चीज का उसके पास आंसर हो, तो उस व्यक्ति से दूर हट जाना, वो नुकसान करेगा आपको। ये मेरा अपना अनुभव है। और जिस प्रेम के लिए मैं देख रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 70-75 लोग अधिकतर, चाहे वो आदमी तो कहते नहीं इस बात को, औरतें कभी कभी कह देती हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, डिस्कस करती हैं, हर कोई प्रेम ढूंढ रहा है, उनको प्रेम ही नहीं मिल रहा है। आप अपने आप को ही केवल प्रेम कर सकते हैं, और दुनिया की कोई कोई शख्सियत आपको प्रेम नहीं कर सकती। प्रेम आप केवल आप ही खुद को कर सकते हैं, और बिना शर्त समर्थन और प्रेम आपको केवल परमात्मा से ही मिलेगा। बाकी दुनिया का कोई व्यक्तित्व आपको ना समर्थन देगा बिना शर्त के, ना प्रेम देगा। हर एक की कोई शर्त है। कैसे शर्त है? कोई आपका बेटा है, कोई आपका बाप है, कोई माँ है, कोई पति है, ये शर्त है। बिना शर्त के या तो आप ही स्वयं को प्रेम करेंगे या परमात्मा करेगा। परमात्मा कहीं दिखता नहीं तो आप उसके प्रति जाते नहीं। एक बार जाके तो देखो यार, करके तो देखो एक बार। और जिन्होंने करके मेरी बात मान के जो भाई बहन आगे बढ़े हैं, उनके आनंद के कहने ही क्या है। उसके बाद भी फिर शुरू होता है, एक दिन वो समय आता है जब आप सब जगह से टूट के एक बार समर्पण कर देते हैं। बड़े बड़े भारी आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बड़ी बड़ी भारी आपकी टेस्ट लिए जाते हैं। परमात्मा ऐसे ही आपको स्वीकार नहीं करता है। मैंने पहले भी बताया था, पीट पीट पे ठोक ठोक के, जला जला के, उसमें सुहागा डाल डाल के, गर्म कर करके आपकी अशुद्धियां सब निकालेगा। जब तक एक अशुद्धि भी बाकी है वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उन कठिनाइयों में आपको डाला जाएगा कुछ सिखाने के लिए, कुछ होने के लिए। यदि आप उनसे डर के भाग गए तो आप अधिकारी नहीं है इस जन्म में, अगले जन्म में ट्राई करना। और यदि आपका इरादा इतना मजबूत रहा है, कुछ भी कर ले भाई, तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे तेरे पास ही आना है, तो जब कठिनाई में डालेगा ना, उस पर छोड़ के देखना, निकालेगा भी वही। और तुम देखते हो, जब तुम कठिनाई में जाते हो, जब तुम्हारे हाथ पैर सब फूल जाते हैं और तुम कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता भाई, मेरे पास की कुछ नहीं है, अगले दिन आप देखते हो या दूसरे दिन आप देखते हो आपके पास एक अनवांटेड मदद आ जाती है कहीं से, और आपका काम हो जाता है। कहां से आती है वो? कौन भेजता है? वही परमात्मा। यद्यपि अगर तुमने उसी दिन कह दिया होता है परमात्मा तूने डाला तू ही निकालेगा, मैं तो आराम से बैठा हूं, जैसा होगा। ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा डर क्या है? आपका हर डर आपकी मृत्यु पे समाप्त होता है, जिससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोज आपके करीब आ रही है। जीवन आपसे रोज दूर जा रहा है, पकड़े हुए हो जीवन को, उल्टी चीज पकड़ते हो। स्वभाव है ना, जैसे मैंने बताया, जो अंदर नहीं हो वो दिखाने का प्रयास करते हो। जो गरीब है वो पैसे वैसे जोड़ जाड़ के गुच्ची की शर्ट वर्ट पहन रहा है, और बड़े अरमानी के शूज होते हैं कि शॉर्ट होते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ब्रांडेड पहने नहीं। लेकिन जो नहीं है वही दिखाने का प्रयास है, ये हमारा स्वभाव है। एक बार छोड़ दो ना उस पर, भाई तू जाने
तेरा काम जाने, तूने फंसा है, तू निकलोगे। वही वो चाहता है, इसीलिए लूप दे रहा है, बार बार उसी चीज में घुसा रहा है, क्योंकि तुमने अभी छोड़ा नहीं उस पे। एक बार छोड़ के देखो मेरे कहने से, अगर ना उसका आंसर मिला और उसके बाद जब छोड़ो तो फिर पकड़ना ही मत, कहना अब तू जान, तेरा काम जान, जैसे चाहे वैसे कर ले। मैंने एक घटना कभी बताई नहीं, मैं बताता हूँ। जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी आईटी में 2006 में, तो मेरा 2006 के आसपास ही मेरे को आईबीएम एक कंपनी थी, वहाँ मेरे कुछ मिलने वाले, मतलब एक दो दोस्त से कुछ पता चला, कुछ उसके मैनेजर, मैं उनकी जान खाने लगा, मेरा इंटरव्यू करा दो जी, मेरा इंटरव्यू करा दो। और मुझे कहीं कोई वो ना मिले, मैं नौकरियां भी छोड़ता जा रहा था 3-3 महीने में, लेकिन मुझे हर जगह डेस्कटॉप की नौकरी, मुझे जाना था नेटवर्क में। भाई जब मैं बिल्कुल निराश हो गया, मैंने कहा भाई परमात्मा जहां कराए वैसा करा दे। एक जगह मैं हो गया, मैंने कहा अब जैसा तेरी मर्जी भाई, मैं यहाँ खुश हूँ। अब मेरे को लग गया मेरी जीवन में केवल डेस्कटॉप ही है, मुझे नेटवर्क नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मिल जाएगा, मुझे परमात्मा जैसा तुम चाहो। तब मैं कृष्ण को मानता था, मैंने बिहारी जी जैसा करो वैसा कर लो। मेरे पास कॉल आई 1 हफ्ते बाद, मेरा 1 हफ्ता हुआ वहां पे, वहीं आईबीएम से। भाई मैंने कहा भाई मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मैं खुश हूँ जहाँ हूँ। अब वो मेरे पीछे पड़ गया, यार ये कोई बात हुई, तुम कब से मैं हमारे पीछे पड़ रहे हो, आज हमारे पास आई तो तुम मना कर रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, उसने कहना शुरू करा। आखिरकार चलो मैंने कहा मैं चल ठीक है, तो मैं इंटरव्यू दे, मैंने कोई तैयारी नहीं की और मैं गया इंटरव्यू देने, और मुझे हो गया बुखार उस दिन। मैंने तब तक दवाई नहीं ली, मैं गुड़गांव पहुंचा, इंटरव्यू हुआ, देखे मैं नीचे उतरा, उसका फोन आया, बोला भाई साहब वो कैसा हुआ भाई अनुराग, इंटरव्यू कैसा हुआ। मैं भाई मुझे कुछ नहीं पता। बोले ये कौन सा तरीका, तुझे कुछ नहीं पता। यार मुझे चढ़ रहा बुखार, अब मुझे जाना है अब घर, गुड़गांव से 80 किलोमीटर मेरा घर है, मैं दवाई खा के मैं निकल रहा हूँ। मैं वहां से निकला और मैं घर पहुंचा, मैंने कहा किसी का फोन आए तो बोल देना भाई वो तो बुखार में पड़ा है, सो रहा है। और उसने मेरी मदर को बोला कि उससे जब उठ जाए तो बोलना उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे से बात कर ले। मैंने जब तक ये कहा कि मैं कर लूंगा, आप यकीन नहीं मानने, मैंने 60-70 इंटरव्यू दिए जो मैंने फेल करे, और मैं हर इंटरव्यू से सवाल उठाता था जो मैं नहीं दे पाता था आंसर, उस पर फिर स्टडी करता था, फिर उसको समझता था। करते करते मेरे पास इतना मादा हो गया कि मैं इंटरव्यू क्रैक करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी नहीं होते थे। कहीं कुछ कलेश हो जाता था, कहीं कुछ कलेश हो जाता था, और जैसे ही मैंने छोड़ दिया, मुझे वही चीज मिली जो मैं चाहता था। उस दिन से इंटरव्यू मेरा कभी कोई फेल नहीं हुआ, मैंने अपना काम भी करा। अब मैंने हमेशा एक अंदर से ये रही कि हाँ, जब मैं HCL में गया, फिर वहां से एक और कंपनी में गया, उसमें मेरा सारा बैकलॉग धुल गया, उसमें 60-70% का मुझे हाइक मिला। मैंने तब भी यही कहा, मुझसे किसी ने, भाई देखो मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, ये तो परमात्मा की कृपा है कि वो मुझे यहाँ ले आया, नहीं तो मेरी कोई औकात ही नहीं है इस जॉब की। मेरे हमेशा ये दिमाग में रहा, ईश्वर की कृपा से, मैं उसमें कुछ नहीं, परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि वो समझ में आ गया था कि जब तक स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में, कुछ नहीं होने वाला। और हर चीज परमात्मा को समर्पित करके मैंने करी, और ईश्वर की कृपा है। उसके बाद भी कई बार डाउनफॉल में आया, कई बार गड्ढों में गिरा हूं, अपनी खुद की गौशाला स्टार्ट की, 50 लाख रुपए से ऊपर उसमें खत्म कर दिए। उसके बाद फिर जॉब शुरू करी, फिर काम शुरू किया, फिर 7-8 लाख के नुकसान में आ गया। लेकिन अब ईश्वर की कृपा से कोई नुकसान नहीं है। मैं किसी को फ्री अब नहीं करना चाहता। फ्री में यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको, मैंने कोई यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि कौन इससे जुड़े कौन ना जुड़े, इसके लिए कोई ग्रुप नहीं, कुछ कहानी नहीं। जो भी आए यहाँ पे आके सुन ले। और ये बातें मैं यही करता हूँ, मीट में भी थोड़ी बहुत हो जाती हैं, लेकिन वही लगभग यहाँ रिपीट हो जाती हैं। वहां पे तो मैं केवल लोगों के अनुभव सुनता हूँ, उनको बताता हूँ अच्छा तुम ये गलत कर रहे हो, इसे ऐसे मत करो, इसे ऐसे कर लो, बस और कुछ नहीं। आप लोगों को छोड़ने का मन तो नहीं करता, मेरा तो मन करता बातें करता रहूं, लेकिन आप क्योंकि सवाल ही नहीं पूछते, तो अब मैं अकेला क्या क्या पूछता रहूंगा आपसे, और कब तक मैं बोलता रहूं। जितना मेरी क्षमता थी उतना मैं बोल चुका हूं। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद।